दो बलेसा से जुड़ के आ रही है। एक घर जो है वो आग की चपेट में आ गया और इस घर की अगर मैं बात करूं तो शौकत अली भट्ट सन ऑफ गुलाम रसूल भट्ट जो तवाई इलाके के रहने वाले हैं, उनका एक घर जो है आग की चपेट में आ गया और ये आग की चपेट में आने के बाद ये घर खाकसार भी हो गया। फिलहाल मजीद तफसीलात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ फोन कॉल पे जुड़े हैं अयूब साहब शेख जो ZDO गुंदो भी हैं, इनसे मजीद तफसीलात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अयूब साहब, मुझे ये बताइए कब ये आग लगी और क्या कुछ सूरत हाल अभी की वहां पे है? देखिए, आज जो है कहीं रात में नमोदार हुई है। तो मुझे लगता है कि इनका नीचे एक साइड में जहाँ गाय वगैरह होती थी और एक साइड में रोटी पे थोड़ा सा घास भी पड़ा हुआ था। तो रेजिडेंशियल ऊपर ऊपर वाला जो है फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जो है वहाँ पे अपनी रिहाइश रखे हुए थे। सुबह के टाइम में अचानक से लगभग 4:30 बजे के आसपास जब ये डॉक्टर साहब ताज्जुद के लिए उठे और उन्होंने देखा कि कुछ धुआं और ये कड़ी स्मेल सी आ रही। इनकी वाइफ ने बोला कि कहीं कड़ी स्मेल आ रही है, सारी चीजें तो बंद है, आग भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो जब ये बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जिस साइड में इनकी गाय वगैरह होती थी तो उसमें भयानक आग लगी हुई थी। आनंद फानंद जो है सारे लोग यहाँ जिन जिनको पता लगा जुड़ने की कोशिश करने लगे और इसी अवस्था में क्योंकि वहाँ थोड़ी सी कुछ जो सर्दियों के लिए सूखी लकड़ी भी रखी हुई थी उसमें भी आग लग चुकी थी और जो जहाँ गाय रहती थी वहाँ नीचे पहले जो है लकड़ी का छत था, उसके ऊपर लेंटर डाला हुआ था और वो जो कंडेलें थी बहुत सूखी थी जो छत में लगी हुई थी। तो उसकी वजह से आनंद फानंद में चंद ही सेकंड्स में ये आग जो है पूरे मकान में फैल गई। तो क्योंकि यहाँ पे जो एची वालों से रब्ता किया गया, पानी किसी भी साइड से अवेलेबल नहीं था जहाँ से हम पहुंचा सकते। एक पाइप जो नीचे से आ रही थी वहां से हमने पानी डाला लेकिन वो मकान तक पूरा पहुंच नहीं पाया। फिर बाल्टी वगैरह लोगों ने बड़ी हिम्मत की और साथ में उसी टाइम फायर ब्रिगेड को भी इतला कर दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड साहब, मुझे ये बताओ क्या फायर इमरजेंसी कहीं हमने जैसे सूत्रों ने भी हमें कहा कि फायर इमरजेंसी जो है उसको काहरा से बुलाना पड़ा, क्या ये वाकई में सही है या फायर इमरजेंसी कहीं नियरेस्ट स्टेशन पे था? नहीं, गुंदो से पहुंचे थे लेकिन क्योंकि सुबह सुबह रोड में बहुत कोहरा था, कोहरे के कारण जो है गाड़ी जल्दी नहीं पहुंच पाई। कोहरे के कारण जो है स्लिप बहुत ज्यादा था, उसके कारण थोड़ा गाड़ी डिले हो गई लेकिन फिर भी वक्त पे पहुंच गई गाड़ी। और बाद में ये होगा कि उनके अंदर भी कोई पानी था जो खत्म हो गया। तो फिर पानी का हम लोगों ने यहीं पे इंतजाम किया और उस गाड़ी में पानी लगवाया। इस वक्त थोड़ा मुझे लग रहा है कि कंट्रोल में आग है इंशाल्लाह। वहीब साहब, आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा क्या जानी और माली नुकसान भी वहां पे कुछ हुआ है या सिर्फ माली नुकसान वहां पे हुआ है? देखिए, जहाँ तक जानी नुकसान का ताल्लुक है, अल्लाह का फजल रहा कि सारे सही सलामत हैं। लेकिन नीचे जहाँ पे हमारी गाय वगैरह होती थी, बछड़ी वगैरह जो है ये सारा खाकस्तर हो गया। उसमें जहाँ जितने भी आप जानी ही कहेंगे वो भी जानदार चीजें थी, वो सारी जल के राख के ढेर में तब्दील हो गई है। वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं बचा है। जितना भी सामान जो है सारा उसी जगह डंप होता था। जितना भी जो भी सामान था वहीं पे डंप होता, सारा जल के खाकस्तर हो गया। मुझे लगता है कि लाखों मालियत का नुकसान हुआ है इनको। लेकिन शुक्र यह है कि जो ऊपर वाला जहाँ ये रिहाइश रखे हुए थे वो 2 छत महफूज हैं, उनमें थोड़ा बाहर बाहर से नुकसान है, अंदर से जो है बचा लिया गया। जैसे तारें वगैरह जो है उस आग की तपिश की वजह से सारी तारें वगैरह सारी जल गई हैं। बिजली का सारा जो है दीवारों के अंदर वो सारा ग्रेड सी पड़ गई है। तो जो नीचे वाला है वहां पे सारा जितना भी सामान रखा हुआ था कि उसी जगह एक स्टोर की शक्ल में वो रखते थे, वहां पे सारा खत्म हो गया। वहां पे कोई चीज जो है एक अंगार और साद इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, सादे के अलावा। ये आग का कारण बना क्या है? क्या कुछ ऐसी जानकारी आपके पास आई है? आपको मालूम चला कि आग जो है वो किस तरीके से लगी, कैसे लगी? क्या ये इलेक्ट्रिक शॉक था या कुछ और किसी ने जानबूझ के आग लगाने की कोशिश की है? इसके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है जहां तक हमने देखा उसमें अब अंदर जो है कौन आग लगा सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक ही मालूम होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक शॉक से ही लगी होगी क्योंकि वहां पे सूखी घास थी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से घास वहां लगी है। अच्छा। उसके बाद फिर वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत ये थी कि पानी कहीं से भी अवेलेबल नहीं था। अच्छा। तो अगर पानी होता वक्त पे 1-2 टैंकी थी, वो आनंद फानंद में खाली हो गई। यहाँ पे बाहर में कहीं पानी का कोई इंतजाम ही नहीं था। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुंचती तब तक वो बहुत ज्यादा भयानक आग जो है रुख अख्तियार कर चुकी थी। अच्छा,
तो ये सब गाय, और आपने जो बोला गाय, और कौन सी ऐसी मतलब मवेशी हैं जो जल चुके हैं, जो खाकसार हो चुके हैं इस आग की वजह से? गाय है, उसका बछड़ा था एक, और बछड़े के साथ में जो अपने मुर्गे शुर्गे वगैरह वो सारे जो है सब वहाँ कोई नामो निशान उनका नहीं है। तो अवामी लोग जो हैं वो कब आए वहां पे, और कब उनने आग को कंट्रोल में तो आग को काबू करने की कोशिश जैसे की? ही सारे लोग 5 बजे के आसपास जब भी पता चला यहाँ पे फोन वगैरह हो गया, आग बहुत ज्यादा नमूदार हो चुकी थी और आग की लपटें दूर दूर से दिखाई दे रही थी। जैसे लोगों को पता चला, लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया, हमका आग लगी है, आ जाओ फटाफट पहुंचो। लोग पहुंच गए, लेकिन क्योंकि उसके लिए फौरी तौर पे चाहिए था पानी, पानी नहीं था। फिर लोगों ने बर्फ ही उठा के फेंकी, बर्फ ही उठा के फेंकी, जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची तो तब तक वो आग तो जब गाड़ी पहुंची पानी लगा उसके बाद कंट्रोल में होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यूब साहब वक्त देने के लिए।